हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर पॉइंट एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी पे। तो मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं। मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं या याददाश्त। ठीक, मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, तो इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं, टेम्पोररी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहे हैं। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है, यानी कि इसको कंप्यूटर अंदर से लगाया जाता है, जोड़ा जाता है या कनेक्ट किया जाता है, तो इसको इंटरनल मेमोरी कहेंगे। और इसको बाहर से कंप्यूटर में लगाते हैं तो इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी डाटा रहता है पावर ऑफ कर देने पर वो इरेज हो जाता है, वो चला जाता है, डिलीट हो जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें जो भी डाटा रहेगा वो पावर बंद कर देने पर भी हमेशा के लिए स्टोर रहता है। तो इसमें पावर ऑन करने पर, बंद करने पर इसका डाटा इरेज नहीं होता। अब जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक है रैम और दूसरा है आपका रोम। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब आपका जो रैम है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का पूरा नाम क्या है, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या है, डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अब आपका जो रोम है, रोम को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो इसको यहाँ से हम हटा रहे हैं। रोम को तीन भागों में बांटा गया है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब इसका पूरा नाम क्या है देख लेते हैं। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूरा नाम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपका इसका पूरा नाम है। अब यहाँ पे रोम का काम क्या होता है, रैम का काम क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो आपका जो रोम है, रोम आपका एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वोलाटाइल की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन रोम क्या है आपका, नॉन वोलाटाइल है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा रहता है वो पावर बंद कर देने पर भी इरेज नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक, अब रोम क्या करता है, तो रोम में वो फाइल्स होती हैं, वो प्रोग्राम होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बायोस हो गया, पोस्ट हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गए। तो ये सारे जो ज़रूरी प्रोग्राम्स और फाइल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, रोम में रहते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर में पावर बटन को प्रेस करते हैं और कंप्यूटर को चालू करते हैं, तो ये ज़रूरी प्रोग्राम्स और फाइल्स रैम में लोड होती हैं और हमारे कंप्यूटर को रैम चालू करता है। ठीक, तो रैम में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को ऑन करता है। तो ये रैम से जो भी ज़रूरी रोम से जो भी ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम है, फाइल्स है जो हमारे कंप्यूटर को चालू करने के लिए ज़रूरी हैं, वो रैम में लोड होती है, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसको आप केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या नाम है, रीड ओनली मेमोरी। केवल इसको आप रीड कर सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर ओपन करने के बाद जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, फाइल फोल्डर ओपन करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सभी रैम में फाइलें पहले लोड होती हैं, फिर हम उस पर कोई भी काम करते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और डाटा सेव नहीं करते हैं, अगर पावर चला जाता है तो वो डाटा इरेज हो जाता है, यानी कि वो डाटा आपके रैम में रहता है, जितनी देर आप काम कर रहे हैं वो डाटा आपके रैम में रहेगा। ठीक, जब आप उस डाटा को सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। अब देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती है। ऑप्टिकल डिस्क हो गया आपका, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप हो गया और फ्लैश ड्राइव। तो ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, सीडी, डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और यहाँ पे ब्लू रे डिस्क। तो ये है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। फिर आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क में ही आपका आता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और फ्लॉपी डिस्क। तो ये आपका है मैग्नेटिक डिस्क। फिर आपका आता है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप क्या होता है, एक टाइप की सिक्वेंशियल मेमोरी होती है, जो पहले मोबाइल में या किसी भी कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ की जाती थी वो थी हमारी मैग्नेटिक टैप। उसमें जो भी डाटा रहता है, जैसे पहले पुराने फ़ोन होते थे तो उसमें जो भी सॉन्ग अगर आप प्ले करते थे तो वो एक सीक्वेंस में सॉन्ग प्ले होता था। अगर आप चाहें पहले से तीसरे सॉन्ग पे डायरेक्ट चले जाएं तो नहीं जा सकते थे, उसमें आपको पहला पूरा प्ले करना पड़ेगा सॉन्ग, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा, तो ऐसे वहाँ पे सीक्वेंस में डाटा आप एक्सेस करते थे। तो वो कैसी मेमोरी थी, सिक्वेंशियल मेमोरी, मैग्नेटिक टैप। ये अभी यूज़ में नहीं आती है ज़्यादा। फिर आता है आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिक्वेंशियल।
सिक्वेंशियल मेमोरी। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव में आपका आता है, फ्लैश ड्राइव में आपका मेमोरी कार्ड आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मेमोरी कार्ड, और आपका पेन ड्राइव आता है। ठीक, तो ये है आपकी फ्लैश ड्राइव। ये जितनी भी मेमोरी है इसको हम बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं और ये नॉन वोलाटाइल होती है। इसमें जो भी डाटा रहता है वो स्थायी होता है। इसमें लाइट जाने पे या आने पे कोई डाटा इरेज नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे हम एस रैम लिख देते हैं और डी रैम। एस रैम का काम क्या होता है? एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। इसमें जो भी डाटा होता है वो स्थिर होता है। डायनेमिक रैम यानी कि इसमें जो भी डाटा रहता है वो गतिज फॉर्म में होता है। इसमें जो भी डाटा रहता है उसको बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। इसमें जो भी डाटा रहता है इसमें बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मेमोरी में स्टोरेज के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है और इसमें कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर किस लिए यूज़ किया जाता है? चार्ज को होल्ड करने के लिए, और यहाँ ट्रांजिस्टर भी चार्ज को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एस रैम का एग्जाम्पल यदि आपसे पूछें तो यहाँ पे आप कैश मेमोरी बता सकते हैं। कैश मेमोरी आपकी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। इससे भी तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर, जो सीपीयू के बहुत ही करीब होती है। तो ये कैश एस रैम का एग्जाम्पल है कैश मेमोरी। डी रैम का एग्जाम्पल यदि पूछें तो डी रैम में कैपेसिटर का यूज़ होता है, जिसमें बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है। जैसे हम बार बार कंप्यूटर को रिफ्रेश करते रहते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क करे। ठीक, तो आई होप आपको मेमोरी समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।